आज है 27 अगस्त दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए होगी साप्ताहिक बैठक, आप भी कर सकते हैं आवेदन। बालू घाटों पर खनन शुरू करने से पहले विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कर रहा कवायद। बिहार के सभी शहरों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे विकसित। स्त्री 2 ने बनाया रिकॉर्ड, फिल्म में मजेदार है पंकज त्रिपाठी की भूमिका। कहीं आपके आधार कार्ड का तो कोई नहीं कर रहा है गलत इस्तेमाल, ऐसे लगाएं पता। पंजाब किंग्स ने रोहित शर्मा को लेकर कही बात। बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करे आवेदन। इंडियन बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 300 पदों के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट indianbank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हो। साथ ही उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार के जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। बिहार के अररिया में देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने वाला है। इसका निर्माण 289 एकड़ में 1500 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार सरकार में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दी है। उन्होंने कहा है कि देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका में बनेगा। इसके लिए जल्द ही अररिया में जांच के लिए नई दिल्ली स्थित केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण आने वाली है। इस चिड़ियाघर के निर्माण कार्य का शुभारंभ वर्ष 2025-26 में होने वाला है। मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि बिहार में बढ़ते पर्यटकों को देखते हुए इसे बनाने का फैसला लिया गया है। पर्यटन की अपार संभावनाओं के लिए पूरे बिहार में पर्यटन स्थल विकसित किया जा रहा है। बालू घाटों पर खनन शुरू करने से पहले विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र देने की कर रहा कवायद। हर साल मानसून को देखते हुए बिहार के बालू घाटों पर खनन के लिए रोक लगाई जाती है। इस बार ये रोक 15 अक्टूबर तक की ही है। इस दिन से बालू घाटों पर खनन का कार्य शुरू होगा। इसके लिए बचे हुए घाटों के बंदोबस्त को लेकर पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाने की कवायद में खान एवं भूतत्व विभाग लगा हुआ है। इसे लेकर अभी हाल में ही एक समीक्षा बैठक भी हुई थी, जिसमें 13 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी शामिल हुए थे। आपको बता दें कि 13 जिलों में बालू क्लस्टर की संख्या 610 है। समीक्षा बैठक के दौरान पता चला कि इन 610 बालू क्लस्टर में से केवल 294 घाटों का ही बंदोबस्त हुआ है। 316 अभी भी प्रक्रियाधीन है। भूमि विवादों को सुलझाने के लिए होगी साप्ताहिक बैठक, आप भी कर सकते हैं आवेदन। भूमि विवादों को सुलझाने को लेकर विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत बिहार के सभी अंचलों में प्रत्येक शनिवार को अंचलाधिकारी और थाना अध्यक्ष की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक का आयोजन थाना भवन में होगा। यदि आपकी जमीन से रंगदारी या अवैध दखल या विवाद हुआ है तो आप इस बैठक में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in/lrc/regionhome.html पर जा सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे वैशाली के बारे में। ये बिहार का एक ऐसा जिला है जहां विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कायम किया गया था। यहाँ पर गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़ी कई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वैशाली के ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। वैशाली ही वो स्थान रहा जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम धर्मोपदेश दिया था। यहाँ पर आप ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वैशाली संग्रहालय भी मौजूद है, जहाँ आप कई पुरातात्विक अवशेष देख सकते हैं। यदि आप वैशाली जाते हैं तो इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने बिहार में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने को लेकर भेजा रिमाइंडर। समाज कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार को बिहार में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर याद दिलाया है। आपको बता दें कि बिहार में 18,300 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इसे लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ समय पहले ही एक बैठक भी आयोजित हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री के स्तर पर समाज कल्याण विभाग के देश भर में मंत्री शामिल हुए थे। इसी दौरान बिहार में बड़ी संख्या में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का मामला उठा था, जिसके बाद इस मामले पर विचार किया जाएगा, इसका आश्वासन बिहार को दिया गया था। अब एक बार फिर से केंद्र सरकार को इसकी याद दिलाई गई है। आपको बता दें कि एक वार्ड में एक आंगनबाड़ी केंद्र होना चाहिए। एक आंगनबाड़ी में 40 बच्चों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, लेकिन बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां एक वार्ड की आबादी में 1000 से अधिक लोग हैं और कई जगहों पर तो एक आंगनबाड़ी में 40 से अधिक बच्चे हैं, जिस वजह से परेशानी होती है। इसलिए बिहार में और आंगनबाड़ी केंद्र की मांग की जा रही है। जाने किन किन परिस्थितियों में खींची जा सकती है ट्रेन की चेन।
भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी सेवा के लिए चेन पुलिंग की व्यवस्था की है। चेन पुलिंग से ट्रेन रुक जाती है, लेकिन कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने नियम बनाए हैं ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। बिना कारण चेन खींचने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना या 1 साल की कैद हो सकती है। हालांकि आप चेन तभी खींच सकते हैं जब कोई बच्चा, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर रह जाता है या ट्रेन खुल गई है और वो चढ़ नहीं पाया है। आपातकालीन परिस्थितियों में भी चेन पुलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन पुलिंग यदि आप करते हैं तो आपको एक ठोस कारण देना होगा, वरना जुर्माना या जेल का सामना करना पड़ सकता है। बिना कारण बताए अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज के आवेदन को किया रद्द तो होगी कार्रवाई। वैसे अंचलाधिकारी जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दाखिल खारिज और अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी कर रहे हैं या खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है ताकि वे अपना कार्यशैली में सुधार कर सके। इसके अलावा यदि कोई अंचलाधिकारी बिना सही कारण बताए या उल्लेख किए आपके दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसकी जिम्मेदारी भूमि सुधार उप समाहर्ता को दी गई है, जो सभी अंचलों की जाँच करेंगे। जिन अंचलाधिकारियों ने बिना सही कारण दिए दाखिल खारिज के आवेदन को रद्द किया है या जिनके पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित पड़े हैं, उनकी पहचान करने के आदेश दिए गए हैं ताकि दोषी अंचलाधिकारियों को चिन्हित किया जा सके। आपको बता दें कि ऐसे अंचलाधिकारियों और कर्मचारियों के इस रवैये से आम लोगों को काफी परेशानी होती है। बिहार के सभी शहरों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी विकसित। बिहार के सभी शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के साथ ही आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास किया जाएगा। योजना एवं विकास विभाग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रदेश के सभी शहरों में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। इसे विकसित करने के लिए संबंधित विशेषज्ञों और विभाग मदद करेंगे। राज्य सरकार द्वारा फिलहाल प्रदेश के 56 शहरों में इसके विकास को मंजूरी दी गई है। जिन शहरों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होंगे वहां अत्याधुनिक कंप्यूटर और आईटी हार्डवेयर की स्थापना होगी। कहीं आपके आधार कार्ड का तो कोई नहीं कर रहा है गलत इस्तेमाल, ऐसे लगाए पता। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यदि इसका कोई गलत इस्तेमाल करता है तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। यदि आपको लगता है कि आपके आधार का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड डालकर OTP के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप पिछले 6 महीनों की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं। यदि इसमें आपको कोई गलत गतिविधि नजर आती है तो आप टोल फ्री नंबर 1947 या ईमेल ID help@uidai.gov.in या वेबसाइट के जरिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के आधार कार्ड को रद्द करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन परिवार वाले मृतक के आधार कार्ड को लॉक कर सकते हैं ताकि उसका दुरुपयोग ना हो। पटना स्थित IGIMS आई हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी IGIMS के निर्माणाधीन चक्षु हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बचे हुए निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश के साथ निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद थे। उन्होंने सीएम नीतीश को बताया कि 188 करोड़ रुपए की लागत से 154 बेड का ये आई हॉस्पिटल अपने आप में ही विशिष्ट होगा। इस आई हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा लोगों को दी जाएंगी। साथ ही ये हॉस्पिटल उत्तर पूर्व भारत के सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। बिहार में नए थाना भवन इस दिन तक हो जाएंगे तैयार। पुराने थाने की भी बदलेगी सूरत। बिहार में नए थाना भवन बनाए जा रहे हैं। अभी तक 70% नए थाना भवन बनकर तैयार हो चुके हैं और बचे 30% थाना भवनों को 2025 तक पूरा करने की तैयारी है। नए थाना भवन के निर्माण के साथ ही पुराने थाने की सूरत भी बदलने की तैयारी की जा रही है। विभिन्न जिलों में मौजूद पुराने थाना भवनों की जमीन पर ही नई इमारत बनाई जाएगी, जहाँ पुलिस कर्मियों के रहने की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा अनुसंधान कक्ष, रिकॉर्ड रूम आदि तैयार किए जाएंगे। इसके लिए बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। स्त्री 2 ने बनाया रिकॉर्ड। फिल्म में मजेदार है पंकज त्रिपाठी की भूमिका। हाल ही में रिलीज हुई स्त्री 2 मूवी ने दूसरे वीकेंड में अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड किया है। दरअसल फिल्म ने 90 करोड़ नेट के आंकड़े को पार कर लिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म में बिहार के पंकज त्रिपाठी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंकज त्रिपाठी ने अपने एक्टिंग से लोगों को दीवाना बना दिया है। तब इस फिल्म के लिए 100 करोड़ नेट का दूसरा वीकेंड दूर नहीं है। पंकज त्रिपाठी के अलावा श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव भी अहम रोल निभा रहे हैं। व्हाट्सएप पर अब वीडियो कॉल बात करने का मजा होगा दोगुना। आ रहा ये नया फीचर। व्हाट्सएप ने हाल ही में आईफोन के लिए अपने वीडियो कॉलिंग इंटरफेस में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनकी टेस्टिंग अभी चल रही है। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक अपडेट में नए AR फीचर्स जैसे
जैसे कॉल इफेक्ट और फिल्टर शामिल है। बीटा यूजर्स को अब वीडियो कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड बदलने, कलर टोन सेट करने और लो लाइट मोड का ऑप्शन मिलेगा, जो वीडियो कॉल की गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा। इसके अलावा एक नया टच अप मोड भी पेश किया गया है, जो फिल्टर के साथ आएगा। यूजर्स को 10 प्रीसेट थीम्स भी मिलेंगे, जिनमें विभिन्न बैकग्राउंड और चैट बबल शामिल होंगे। ये फीचर्स फिलहाल iOS व्हाट्सएप बीटा वर्जन 24.17.10.74 में उपलब्ध है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए जारी किए जाएंगे।